पर एक वचन ध्यान रखना। कौन सा? अरे बचनों में रो हट नहीं सुत पावे गुरुदेव। चाहे कीर्तनों मारे जोर धन सुनाए तिलुबरी हिल पावे। चाहे कीर्तनों मारे जोर धन सुनाए तिलुबरी हिल पावे। बेटा कीर्तनों मारे जोर धन सुनाए। बेटा गणेश ध्यान रखना, बड़े बड़े वीर भारती आए, अगर कितना भी बल मारे पर वो धनुष तिलवर हिले नहीं। ए मैया कैसी बात कर रही हूं? एक एक की तो बात ही अलग है। बे सब मिल के उठा मैं तब भी नहीं उठने दूंगा। लेकिन जैसे गणेश भगवान चले, एक वचन और कहा महतारी ने। कौन सा? अरे बचन को भूल मती जाइए, जब उठ किया में राम धनुष को बेटा तजिए। जब उठ किया में राम धनुष को बेटा तजिए। जब उठ किया में राम धनुष को। बस बेटा इतना ध्यान रखना, क्या जिस समय धनुष भंग करने के लिए राम उठे उसी समय छोड़ दे। महतारी का हुक्म था। हुआ क्या? अरे मां रघु पकड़ लो बेटा ने, ताई खन रहो जनकपुर आई। अरे रंग भूमि में धनुष धरो और धनुष पे कुमार बैठ गो आई। सभा जुड़ी हुई थी, रणभूमि सजाई गई और उसी सभा में विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण आए। भगवान राम और लक्ष्मण गुरु जी के साथ आए हैं। राजन परीक्षित उस धनुष के ऊपर अदृश्य भाव से बैठे थे। गणेश जी अदृश्य भाव से दिखाई नहीं दिए किसी को। उस समय भगवान राम जब बैठे थे आसन पे, तो उस सभा के भीतर लंकापति रावण भी आया था। लंकापति रावण भी आया था, लेकिन जिस समय लंकेश रावण ने और भरे समाज में एक बार नजर घुमाई, एक बार नजर घुमाई, तो जहां राम बैठे थे वहां नजर रुक गई। देखिए कितने बड़े विद्वान थे, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञानी था, महापंडित था। और जब नजर टिकी, कहां आकर के टिकी? राम के ऊपर। इशारा दिया और इशारे से जब खड़ा किया, भगवान राम ने भी उधर से इशारा ही किया था कि मैं, हाँ इधर आओ, थोड़े से न हटो। और जब अलग हटे तो राम के चेहरा की ओर निहार करके कहा लंकापति रावण ने, पंडित हो तो ऐसा। कितना बड़ा विद्वान पंडित था। क्या कही थी? हे भाग्य रेखा उज्ज्वल तेरी, गुरुदेव। पर सुखों का तुम्हारे नाश लिखा, पर सुखों का तुम्हारे नाश लिखा। 2 बार तुम्हारी स्त्री को, 1 बार तुम्हें वनवास लिखा। राम, मैंने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली है और तुम्हारी माथे की रेखा बता रही है कि 1 बार वनवास तुम्हें होगा और 2 बार वनवास तुम्हारी नारी को होगा। भगवान राम सोच में पड़ते और अपनी तरफ से उस ब्राह्मण के हाथ जोड़
छोड़ना चाहते हैं कि जा चीज की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत रोके और तब तक दो बात और कहिए लगे। महाराज और बताऊं, नारी का हरण कभी होगा, राक्षस की हद में पास लिखा, राक्षस की हद में पास लिखा, हे राम तुम्हारे माथे पे ममलंका पति का नाश लिखा। बस इतना बताना चाहता हूं कि 2 बार वनवास तुम्हारी पत्नी को होगा, एक बार तुम्हें होगा, नारी का हरण होगा, राक्षस की हद में पास होगा, और अंत में सबरी खोल के कह देगी कि लंकापति रावण का विनाश तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ है। भगवान राम ने की प्रभु आप ब्राह्मण हैं और मैं ये भी जानता हूं तुमसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं है, पर जो बात तुमने मुझे कान में कह दी है, जैसे सबके सामने मत कह दियो महाराज जी ने ब्याह रुक जावे हो जे। तो उस समय रावण तो वहां से चला गया था, रावण ने धनुष को छुआ भी नहीं, और इधर रंगभूमि सजाई गई। राजा जनक का हुक्म हुआ कि जो भी इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा, मेरी बेटी सीता उसी के गले में वरमाला डाल देगी। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए, अच्छा कछु ब्याह के चक्कर में आए, और कछु मुलायम सिंह वार पाते के चक्कर में आए कि भैया धनुष कोई तो दो, कचरा तो दावत तो खाई आएंगे। श्रोता बंधो, आज जिस समय भगवान श्री राम अपने गुरुदेवता के साथ विराजमान थे, तो एक तरफ से छतरी उठे और जब आते हैं धनुष में तो ध्वजा ठोक के आते हैं। देख लेना तुम जो सीता स्वयंवर आया था टीवी पे, और जब हिम्मत हार जाते हैं, लौट के जाते हैं, तो गर्दन झुका के जाते हैं। सही बात ये है कि बुढ़ापे में जब जवानी के दिन याद आते हैं ना, तो बड़े बूढ़ों की पुरानी कहावत है, पहली उमंग में डुकरिया फिरे और ले ले धोनी बदनते, चूंकि भैंस काड़ो कत्ती दूध हो तो ज्यादा, अब भैंस रही ना, सुबह कमुरिया लेके बदन में भाजो करें काड़वे हैं। परसों बच्चन ने नाल उठाओ, तो सही बता रहे हैं, नाल तो जे बालक उठा रहे बैठे अमहुए मां, तो मन में भौतेरी उमंग उठी, वो पिछली बाई, पर अब उमंग ही तो रह गई, फिर का वो उठाए थोड़ो दे तो शरीर वाए। तो जे आज बेटा तुम नाल उठा रहे हो, काउ दिन तुम हमारी तरह याद करोगे, एक दिन ऐसे ही हम उठाते हैं। पर एक बात ध्यान कर लियो, जब वो अवस्था आ जावे और कहूं जवान उठा रहे हो, तो फिर बाई चक्कर में वह नाल पकड़ मत लियो, फिर नहीं, वो तो समय का खेल होता है, सब समय का। तो जब सब राजा बलहीन हुए, धनुष नहीं उठाए, लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कि जब एक एक करके बलहीन हुए, तब क्या कि शेष भूप दस ये कहीं बात